हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारी पोइट्री की चौथी पोएम, जिसका नाम है द नेशन बिल्डर्स। ये तुम्हारी लास्ट पोएम है और आप लोगों से आशा करता हूँ कि ये भी पोएम तुम लोगों को ठीक उसी तरह से समझ आ जाएगी जिस तरह से मैंने पिछली 3 पोएम्स पढ़ाई हैं, आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन करवाया है। तो ये भी आप समझ लोगे। ये भी बहुत ही अमेजिंग पोएम है और इस पोएम का नाम तो मैंने बता ही दिया है, द नेशन बिल्डर्स, और जिसके कंपोजर हैं R.W. इमर्सन। जैसा कि पोएम का नाम है नेशन बिल्डर्स, राष्ट्र का निर्माण, तो इसमें निश्चित रूप से यही बताया गया है कि हम राष्ट्र का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं, हमें अपने देश का निर्माण किस तरह से करना है, हमें अपने देश को किस तरह से महान बनाना है, किस तरह से मजबूत बनाना है। तो R.W. इमर्सन कहते हैं कि अगर हमें अपने देश को मजबूत करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि संपत्ति किसी देश को महान नहीं बनाती, देश को तो वहां के रहने वाले लोग बनाते हैं, और वो भी अपनी कैरेक्टर के पावर से। वहां के रहने वाले लोग हैं, वो ही उस देश को महान बनाते हैं। और ऐसे व्यक्ति हमेशा सत्य और सम्मान के लिए दृढ़ता से डटे रहते हैं। कितना भी कष्ट आ जाए वो पीछे नहीं हटते और वो परेशानियों का डट कर सामना करते हैं। ऐसे लोग देश को महान बनाते हैं। आगे वो बताते हैं कि जब जो कायर लोग हैं वो सोते रहते हैं, उस समय बड़े बहादुर लोग काम करते हैं। जो राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग हैं वो उस समय काम करते हैं जब कायर लोग सोते हैं। जब दूसरे लोग कठिनाइयों से भाग जाते हैं, मतलब जो कायर होते हैं वो भाग जाते हैं, उस समय साहसी लोग उन परेशानियों से सामना करते हैं। ऐसे साहसी लोग ही, बहादुर लोग ही हमारे देश की या किसी भी देश की नींव का निर्माण करते हैं, फाउंडेशन तैयार करते हैं और अपने देश को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, उस ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं जहां तक हमारे देश को पहुंचना होता है। कहने का मतलब अपने देश की यश की पताका को वे आसमान में फहरा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस पोएम में क्या मैसेज था और R.W. इमर्सन हमें क्या बताना चाह रहे थे, और वो हम समझ गए, जिससे हम अपने देश का निर्माण कर सकें। और कुल मिलाकर के और क्लियरली हम समझ लेते हैं स्टेंजा बाय स्टेंजा कि हम स्टेंजा में क्या कहा गया है। तो हम चलते हैं सीधे अपनी इस पोइट्री की स्टेंजा पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टेंजा। ये देखिए, तुम्हारी ये टेक्स्ट बुक है और ये तुम्हारी पोएम का नाम द नेशन बिल्डर्स, और इसके कंपोजर हैं R.W. इमर्सन। तो हम सीधे चलते हैं अपने स्टेंजा पर और आइए देखते हैं कि ये जो आपको दिख रहे हैं R.W. इमर्सन, ये हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए हम चलते हैं स्टेंजा पर। बताना चाहते हैं, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ये पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। वो बताना चाहते हैं, यहाँ गोल्ड से मतलब है संपत्ति से, भौतिक वस्तुओं से। वो बताना चाहते हैं कि भौतिक वस्तुएं नहीं, सोना चांदी संपत्ति पैसा, ये सारी चीज़ें एक देश को महान नहीं बनाती। ये अगर देश महान बनता है या कोई बनाता है तो वहाँ के रहने वाले उस देश के लोग बनाते हैं, और वही बना सकते हैं, और वो अपने चरित्र के पावर से। आगे कहते हैं कि ऐसे लोग
जो देश को आगे ले जाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, वे लोग हमेशा सच्चाई और सम्मान के लिए, ट्रुथ में सच्चाई और ऑनेस्ट में सम्मान, तो वे हमेशा सम्मान और सच्चाई के लिए स्टैंड फास्ट का मतलब दृढ़ रहना, और सफल लोगों का मतलब कष्टों का सामना करना। तो ठीक है, देखिए ऐसे लोग सच्चाई और सम्मान के लिए हमेशा पूरी मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ डटे रहते हैं और लंबे समय तक परेशानियों से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि किसी भी देश को सोना चांदी धन संपत्ति महान नहीं बनाती और मजबूत नहीं बनाती, जबकि मजबूत बनाते हैं वहाँ के लोग। किसी भी देश को उसके लोग ही मजबूत बनाते हैं। ऐसे लोग जो सच्चाई और सम्मान के लिए हमेशा दृढ़ रहते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो ये तुम्हारे पहले स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया, और आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेंजा पर। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, बहादुर लोग जो काम करते हैं उस समय कायर लोग सोते रहते हैं। ऐसे भी कह सकते हो कि जब कायर लोग सोते हैं तब बहादुर लोग काम करते हैं। हु डेयर व्हाइल अदर फ्लाई, जब लोग कायर लोग डरकर भाग जाते हैं उस समय बहादुर लोग हमेशा पूरी हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ डटे रहते हैं। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर डीप, ये लोग देश के फाउंडेशन को तैयार करते हैं, उसकी नींव रखते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और देश को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे अपने देश की पताका को आसमान में फहरा देते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और इसके जो स्टेंजाज हैं और उसके क्वेश्चंस आंसर हैं वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों।